Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards our next question. So now we have question number 12 on the same page 147. ठीक है? So now let's see क्या है question में. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. So ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है कहाँ जहां पर हमें AB CD के पैरेलल गिवन है, दो ऑपोजिट पैरेलल लाइंस हो गई हमारी, मतलब कि एक पेयर हो गया. एंड देन वी हैव आल्सो गिवन दैट AD इज इक्वल्स टू BC. नाउ वी नीड टू शो दीज फोर पार्ट्स. ठीक है, अब हमें ये अलग अलग फोर पार्ट्स को शो करना है, दिखाना है. बट उससे पहले इसमें छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है. आपकी बुक में भी इसका एक हिंट गिवन है कि हमें वी नीड टू एक्सटेंड द लाइन AB. सो वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली. सो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फिगर में कंस्ट्रक्शन करेंगे. हमने अपने AB को कुछ थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद C से एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू लाइक दिस. ये हमारा एक साइड हो गया. हमने C को एक्सटेंड करा, C से आगे एक लाइन ड्रॉ करा जो हमारी AD से पैरेलल आ जाएगी. ठीक है, और ये जो हमारी लाइन है ये AB को जाके इंटरसेक्ट करने वाली है कौन से पॉइंट पे, E पॉइंट पे. सो नाउ वी हैव अ पॉइंट E वेयर C is intersecting AB and this CE is such that कि वो हमारी AD से पैरेलल है. ठीक है, सो वी कैन से दैट AD is parallel to CE. सो ये हमने अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है. फाइन, अब कोई इसमें इश्यू नहीं है क्योंकि अगर हमें पार्ट्स को प्रूव करना है उसके लिए अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है देन दैट इज नॉट एन इश्यू. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करने के लिए है वो हमें दिखाना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. दिस वी नीड टू शो. अभी इक्वल हुए नहीं है, बस मैंने आपका पार्ट लिखा है. ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, चलिए देखते हैं. हमें सबसे पहले एक बात गिवन है दैट AD इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, ऑल्सो वी आर गिवन दैट दिस इज अ ट्रेपेजियम. अब ये हमारा ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम बन चुका है. सो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. सो वी कैन से दैट AD इज इक्वल्स टू CE. चलो लिख देते हैं. सो AD इज इक्वल्स टू CE, ये हमें पता है. एंड साथ साथ हमें और क्या पता है कि हमारी जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC, BC के भी इक्वल है. सो देयरफॉर वी कैन इम्प्लाई कि हमारी जो साइड CE है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू BC. जो CE साइड है, ये वाली साइड जो हमने नई एक साइड बनाई है वो हमारी BC के इक्वल हो जाएगी. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं सो इन अ ट्राइंगल BCE ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. व्हाई, बिकॉज इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल. सो वही हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट एंगल CBE. सबसे पहले आपको ये देखना है कि CE के सामने कौन सा एंगल है. तो CE के सामने एंगल है CBE. सो उसी को हमें अपने ऑर्डर में पहले लिखना है. एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल CE. एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल CEB. ठीक है, आपको यहां तक समझ आ गया किस तरीके से हमने सबसे पहले अपने AD और CE के रिलेशन को लिखा. देन वी ऑल्सो नो बाय द क्वेश्चन ये चीज हमें गिवन है, राइट. और ये हमने कैसे लिखा है, सिंस हमें पता है कि हमने पैरेललोग्राम उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है. ठीक है, सो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी CE और BC इक्वल हो गए. अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं सो इन द ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, CBE ट्राइंगल में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल CBE है यहाँ पर एंगल आएगा, एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल CEB. ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग. हम यहाँ पर क्योंकि ये पैरेललोग्राम में हम बात कर रहे हैं सो वी कैन राइट, चलो यहाँ पे फॉलो करते हैं. वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल CEB.
ध्यान से देखना है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज वो हमारे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, दे आर दी को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल CEB जो है वो CBE के इक्वल है, यानी कि हमारा जो ये एंगल मैंने अभी लिया है इट इज इक्वल्स टू CBE। फाइन, सो हम यहाँ पर वही लिख सकते हैं दैट एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। चलिए ये भी हो गया। नाउ what else can we write? We can write that this angle and this angle will be equals to 180 degree. Why? Because of the linear pair property. ठीक है, so let's write it like ABC and angle ABC plus angle CBE is equals to 180 degree because of linear pair. चलो, सो हमने यहाँ पर इसको लीनियर पेयर से बना दिया। अब आपको ध्यान से क्या देखना है कि दोनों तरफ हमारे पास CBE के रिलेशन आ गए हैं। अगर हम इस वाली इक्वेशन, यू कैन ऑल्सो कंपेयर बोथ दी इक्वेशंस। ठीक है, आप इसको नंबर दे सकते हो, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे, सो लेट्स कंपेयर इट नाउ। CBE दोनों ही हमारे सेम एंगल की मैं बात कर रही हूँ, और हमारे पास एंगल A और एंगल ABC, यहाँ पर ये क्या रिलेशन सेट कर रहे हैं दैट दे आर गोइंग टू बी इक्वल। व्हाई? बिकॉज व्हाइल कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस वी आर गेटिंग टू नो दैट हमारे पास एक एंगल बिल्कुल सेम है, और उस एंगल का सम जब भी हम एंगल A के साथ करें तब भी 180 आ रहा है, और चाहे हम उसे एंगल ABC के साथ करें, ABC का क्या मतलब है, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारी फिगर थी जिसके बारे में हमें सबसे ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया गया था दैट वाज अबाउट ABCD ट्रेपेजियम। फाइन, सो हम अगर चाहते हैं सो अपने ABC की जगह सिर्फ एंगल B भी लिख सकते हैं, बट कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसे कैसे मेंशन किया है, एंगल ABC। फाइन, सो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हुए ये समझ आता है कि हमारा जो एंगल A है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, so yeah, we can write it here by comparing equation 1 and 2. We can say angle A is equals to angle ABC. अब ये ABC क्या है, ये हमारा एंगल B है, so angle A is equals to angle B. ये एक्चुअल में हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, सो यही था हमारे फर्स्ट पार्ट में। थोड़ा सा अलग है, मतलब कि जनरली हम इस तरीके से कंपैरिजंस के थ्रू अपने एंगल्स को इक्वल नहीं दिखाते, बट ऐसा ही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ऐसे जब भी हम किसी नए मेथड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो अलग होता है उसको प्रैक्टिस करके ही हम उसे अपने अंदर ले सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन, जस्ट रिवाइज इट वंस। हमने सबसे पहले अपनी साइड्स को इक्वल दिखाया, एंड बाय इक्वल साइड्स वी कंक्लूड कि इन अ ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देन वी टुक द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, आल्सो द को इंटीरियर प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके थ्रू हमने अपनी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके वी कंक्लूडेड दिस एंगल A is equals to angle B. I hope you have understood this part. Now we are moving towards our second part. So now let's move on to our second part. What does our second part says? We need to show angle C is equals to angle D. So यहाँ पर हमें किन दोनों के बीच में रिलेशन शो करना है, अपने बिलो एंगल्स के लिए एंगल C is equals to angle D. So let's see how we have to do it. एंगल C को मुझे एंगल D के इक्वल दिखाना है। फाइन, सो हम अब क्या कर सकते हैं, हमने अपने प्रीवियस पार्ट में दो एंगल्स को इक्वल दिखाया है, so using that result only we can easily show that angle C is equals to angle D. So you know how we can show this? Now let's see. हमें पता है एंगल A plus एंगल D is equals to 180 degree. Why? Because of co-interior property, co-interior angles. ठीक है, सिमिलरली हम एक और चीज बोल सकते हैं that angle B
प्लस एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन हमारे पास सेम रीजन है उसके लिए, को इंटीरियर एंगल्स, एंड सिंस एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और हमें ये पता है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, सो हम दोनों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल डी सबसे पहले हमें इससे मिला है, सो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अगेन आपने देखा यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर हमने अपने दो एंगल्स को ऑलरेडी इक्वल दिखा दिए सो उसका सम 180 आ रहा है, दूसरी इक्वेशन का भी सम 180 आ रहा है, और हमें पता है कि ये दोनों तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं सो वो अलग क्यों होंगे, है ना। सो इसलिए हम डायरेक्टली अपना रिजल्ट को कंक्लूड कर सकते हैं दैट सी एंड डी आर गोइंग टू बी इक्वल। फाइन, तो चलिए अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट। सो क्या है थर्ड पार्ट में, वी नीड टू शो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी। सो क्या अभी तक आपको कोई ट्राइंगल इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दैट मीन्स वी नीड टू मीट दी डायगोनल्स। फाइन, सो एबीसी सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर मैं यहां से अपना एक ये वाला एक एंगल हमारे पास आ गया, ट्राइंगल आ गया, देन वी हैव BAD, सो वी आर गोइंग टू मीट B and D to make a triangle. Fine. So we are going to consider third part में हम अपने कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हैं, कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ठीक है, सो ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स हो गए। अब अगर हमें इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले यानी कि हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, एक इस वाले पूरे ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, और सिमिलरली एक ये वाले ट्राइंगल की। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना इतना नहीं है, ये हम पूरा ले रहे हैं, ये पूरा हिस्सा। फाइन, चलो, सो ABD में मुझे सबसे पहले तो भाई ये दिख रहा है कि AB इज इक्वल्स टू AB, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स के पास एक कॉमन साइड है। अच्छी बात है, काम हो गया सबसे पहला। देन वी ऑल्सो नो दैट अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, सो वी नो एंगल BAD, एंगल BAD यानी कि हमारा एंगल A इज इक्वल्स टू ABD, यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। सो वी कैन टेक ABD सिंस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव्ड अबव। ये अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, वी ऑल्सो नो दैट AD इज इक्वल्स टू BC। हमने अभी AD और BC को ऑलरेडी हमने देखा है, हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो हियर वी आर विद ऑल द थ्री रीजंस। क्या क्या हमें मिला, सबसे पहले वी हैव अ साइड, देन वी हैव एन एंगल, एंड देन वी हैव द अदर साइड। ठीक है, एक बार हमें अपने ट्राइंगल को ध्यान से देखना है, हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABAD, और यू कैन से ट्राइंगल या BAD। ठीक है, सो BAD में मैंने क्या क्या शो करा है, सबसे पहले एक साइड शो करी है, फिर एक एंगल शो किया है, उसके बाद एक और साइड शो करी है। ठीक है, सो हेंस देयरफॉर यहां से इसको देख के चलना है, इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। देयरफॉर आई कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। फाइन, चलिए, सो हमने प्रूफ तो ये कर दिए, हेंस वी आर डन विद द थर्ड पार्ट। बट अगेन हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो लेट्स सी हाउ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। कैन वी शो दैट? यस वी कैन। कैसे कर सकते हैं? फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है कि हमारा जो AC है वो BD के इक्वल है। सो AC क्या हो गया, AC मेरे दूसरे वाले ट्राइंगल, पहला हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ABC। सो ABC अगेन AC हमारे पहले वाले ट्राइंगल, एंड देन हमारे सेकेंड ट्राइंगल में BD मिल गया। सो वी कैन से दैट बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल बाय CPCT। ठीक है, सो AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। Congruent parts of congruent triangles are
इक्वल। यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर लो, हमने सबसे पहले अपना एबीसी ट्राइंगल लिया है, ठीक है। सो एबीसी, एबीबी, एबी हमारा ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। देन वी हैव एंगल बीएडी, यानी कि बीएडी, देखो यहाँ पर वही हमसे मिस्टेक हुई है, हमने सबसे पहले अपना एबीसी ट्राइंगल लिया है, सो वी नीड टू कंसीडर दैट एंगल ओनली। सो व्हाट एंगल वी हैव टू टेक, एंगल एबीसी। सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या करना है हमें यहाँ पर, एंगल एबीसी, हमारा जो एंगल एबीसी है वो किसके इक्वल आता है, एंगल बीएडी, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले BC के बारे में लिखना था, दैट BC इज इक्वल्स टू AD। सो ये ऑर्डर बहुत जरूरी है, आपको इसे मेंटेन भी करना है, बिकॉज आपने सबसे पहले अपने यहाँ लिखा है कि आप ABC ट्राइंगल को फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, है ना। सो इसलिए उसी ऑर्डर को मेंटेन करोगे, बिकॉज वही मैंने आपको बताया, आप हायर क्लासेस में हो, गलत नहीं कर रहे हैं हम, बट स्टिल अगर हमने ऑर्डर को ध्यान नहीं रखा, सो दिस कैन बी अ रीजन जिससे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। सो ऐसे हमें कोई भी ऑप्शंस नहीं देने हैं, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि जो भी हम लिख रहे हैं वी नो दैट और हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द next part. Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.